गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेरी वार्म वेलकम। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है क्विक बाइट्स एंड प्रीलिम्स रिवाइंड थ्रू हिस्ट्री ये सीरीज़ में, जो कि हमने खास शुरू की है प्रीलिम्स 2022 में। आप सभी लोगों का हिस्ट्री का प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो इसलिए। और इस सीरीज़ में जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत ही रोचक फैक्ट्स, इंसिडेंसेस, इवेंट्स और न्यूज़ को हम लाते हैं जो कि हिस्ट्री के पन्नों में आपकी दबी हुई है, छुपी हुई है, लेकिन जो कि यूपीएससी पर्पज़ के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास करके जो लास्ट 1 या 2 साल में चीज़ें आपकी न्यूज़ में हैं, लेकिन हिस्ट्री में बहुत ही कम जानी जाती है, ऐसी चीज़ों को हम आपके सामने रख रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज की हमारी कड़ी है जिसका नाम है पाल दाड़वाव रेबेलियन। तो ये न्यूज़ में क्यों है और क्या है ये पाल दाड़वाव, वही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पाल दाड़वाव एक विलेज है, पाल दाड़वाव एक विलेज है जो कि आज के हमारे गुजरात में आता है। और 7 मार्च 2022 को गुजरात सरकार ने पाल दाड़वाव के 100 साल मार्क किए थे। और किस चीज़ के ये 100 साल थे? तो पाल दाड़वाव में बहुत लोगों को मारा गया था 100 साल पहले। वह एक मैसाकर था, मैसाकर। और गुजरात सरकार ने ऑफिशियली उसको कहा है कि वो जालियनवाला बाग मैसाकर से भी बहुत बड़ा था। तो हिस्ट्री में जालियनवाला बाग मैसाकर तो हम पढ़ते ही है, बट वैसे ही एक मैसाकर गुजरात में हुआ था, पाल दाड़वाव में। और इसके ना कि 100 साल पूरे हो रहे, जिसके लिए ये इवेंट मार्क किया गया था, क्योंकि ये किलिंग से द क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी है, तो इसको सेलिब्रेशन नहीं कहते, उसको ऑब्जर्वेशन या मार्किंग कहा जाता है। तो जाहिर सी बात थी कि इसको 7 मार्च 2022 को आपका ऑब्जर्व करने के टाइम में या उससे पहले भी हम देखेंगे कि जब रिपब्लिक डे परेड हुई थी, उस रिपब्लिक डे परेड में इस पाल दाड़वाव किलिंग्स को दिखाया गया था। तो कहाँ पे हुआ था ये? तो जैसे मैंने बताया कि आज का जो हमारा गुजरात है, द स्टेट ऑफ गुजरात, उस समय वहाँ पे एक ईडर नाम का या ईडर नाम का प्रिंसली स्टेट था। और उसके अंडर साबरकंठा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट उस समय था और आज भी है। वहाँ पे 2 विलेजेस थे, पाल चितारिया एंड पाल दाड़वाव। ये 2 विलेजेस थे, पाल चितारिया एंड पाल दाड़वाव। यहाँ पे ये आपके किलिंग्स हुए थे। तो ऐसा क्या हुआ था कि किलिंग्स हुए थे और किसकी तरफ से किए गए थे? तो हम देखेंगे ये जो साबरकंठा डिस्ट्रिक्ट है आज भी और उस समय भी ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट था। भिल नाम की जो ट्राइब है, जिसके बारे में भी यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, वो भिल ट्राइब उत्तरी गुजरात, नॉर्थ गुजरात एंड साउथ राजस्थान, द उदयपुर एरिया, दिस एरियाज बेसिकली आर डोमिनेटेड बाय भिल ट्राइब्स। वही भिल ट्राइब्स दोस्तों जिन्होंने एक समय में महाराणा प्रताप को हेल्प किया था हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के खिलाफ। तो भिल ट्राइब्स की तरफ से ऐसा क्या हो गया था कि जिनको शस्त्र उठाने पड़े थे? तो हुआ ये था कि पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे हम जानते हैं, अंग्रेज़ों ने डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स ला के इंडियंस को बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया था। और उस इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन को हमने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में भी देखा है। सो वैसे ही ट्राइबल एरियाज में भी लगान, जो कि एक लैंड रेवेन्यू टैक्स था, लगान मूवी तो सबको पता ही है? तो लगान या लैंड रेवेन्यू टैक्स जो पीजेंट्स के ऊपर लगाया गया था, वो ट्राइबल पीजेंट्स थे, अंग्रेज़ों की तरफ से लगाया गया था। और सिर्फ लगाया नहीं गया था, जो लगाया गया था उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की गई थी। द लैंड रेवेन्यू विच वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, it was raised at a tremendous heights, and not only by British but also our own feudal lords। सिर्फ अंग्रेज नहीं, वो तो बाहर के थे, मगर हमारे जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उन्होंने भी ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया था, मतलब भिल ट्राइबल्स को। तो उदयपुर जो राजस्थान में है, वहाँ से एक पर्सन आए थे जिनका नाम था मोतीलाल तेजावत, जिनका नाम था मोतीलाल तेजावत। उन्होंने उस समय भी उदयपुर में अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ। तो अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर 500 रुपये का इनाम उस समय रखा था। तो वो उस समय उदयपुर से आए थे गुजरात में।
और फिर उन्होंने गुजरात के साबरकांठा के भील ट्राइबल्स जो थे, जो पाल चैतारिया एंड पाल दाड़वा विलेज में थे, उन सभी को इकट्ठा करके एक ट्राइबल आर्मी खड़ी की थी, एक ट्राइबल आर्मी खड़ी की थी और फिर एक मूवमेंट चालू किया था। और उस मूवमेंट का नाम था एकी मूवमेंट। उस मूवमेंट का नाम क्या था? एकी मूवमेंट। एकी मूवमेंट मतलब यूनिटी मूवमेंट है। सब यूनाइट होंगे और एक साथ मिलके प्रोटेस्ट करेंगे जो लैंड रेवेन्यू टैक्स या लगान है जो बहुत ज़्यादा लगाया गया था और उसको इलीगली वसूल किया जा रहा था या वसूल करने के तरीके गलत थे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और शुरुआत में नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट चालू था, मगर अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने उनके रिस्पांस के दौर पे हम देखेंगे मेवाड़ भिल कॉर्प्स नाम का एक पैरामिलिट्री फोर्स तैयार किया था। और वो पैरामिलिट्री फोर्स तैयार किया और भील्स के ऊपर अटैक करने के लिए जब अंग्रेज आए, तब मोतीलाल तेजावत जो थे, एक महान शख्सियत हम उनको मान सकते हैं, उनकी तरफ से फिर भील आर्मी खड़ी की गई थी जो आपके बोज एंड एरोज चलाने में एक्सपर्ट थे। मतलब वो एक्सपर्ट आर्चर्स थे, दे वर एक्सपर्ट आर्चर्स, ठीक। एंड देन द भील्स लेड बाय देयर बोज एंड एरोज और द सो कॉल्ड भील आर्चर्स, they basically fought against the Mewar Bhil Corps, which was raised by the British। और उस मेवाड़ भिल कॉर्प्स में जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनका नाम था H.G. सटन, H.G. सटन और स्यटन। उन्होंने सीधा सीधा आपका भील्स के ऊपर गोलियां चलाने को बोल दिया। जैसे जालियनवाला बाग मैसेकर में जनरल डायर या ब्रिगेडियर जनरल रेनिगार्ड डायर ने किया था, उसी तरह H.G. सटन ने विदाउट ह्यूमैनिटी सीधा सीधा बातचीत वगैरह कुछ नहीं किया, वार्निंग नहीं दिया, सीधा फायर करने के लिए बोल दिया। और लगभग 1000 या 1500 भील्स जो है, 1000 से लेके 1500 भील्स या ट्राइबल्स अंग्रेज़ों के गोलियों के शिकार हो गए। अंग्रेज मान रहे थे सिर्फ 50-100 भील्स मारे गए थे, लेकिन असली अगर आंकड़ा देखते हैं तो ये आंकड़ा 1000 से 1500 के बीच में जाता है। और ये हमें कहाँ से पता चलता है? तो ये हमें जिस सोर्स से पता चलता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूपीएससी के लिए। सो गुजरात साहित्य अकादमी, उसके चेयरपर्सन थे विष्णु पांड्या। उन्होंने एक बुक लिखा है, वो बुक गुजराती में लिखा गया है, गुजरात ना क्रांति तीर्थो। गुजरात ना क्रांति तीर्थो मतलब गुजरात रिवॉल्यूशन पिलग्रिमेज, कि गुजरात में जहाँ जहाँ पे क्रांति हुई थी अंग्रेज़ों के समय में, वो जो स्पॉट्स है वो एक पिलग्रिमेज जैसे बन चुके हैं, वो एक पिलग्रिमेज जैसे स्पॉट हो चुके हैं, एक धर्मस्थल की तरह हो गए वो। यहाँ पे भी हम देखेंगे जहाँ पे भील्स को मारा गया था, मोतीलाल तेजावत बेसिकली जहाँ पे धराशायी हुए थे, उस जगह को भी वीर भूमि कहा गया है। उस जगह को भी मतलब पाल चैतारिया एंड पाल दाड़वा को वीर भूमि कहा गया है। तो ये बेसिकली विष्णु पांड्या जी की तरफ से, जो गुजरात साहित्य अकादमी के चेयरपर्सन थे और जिन्होंने ये बुक लिखा है गुजरात ना कीर्ति तीर्थो या गुजरात रिवॉल्यूशन पिलग्रिमेज, 2009 का ये बुक है। कभी एग्जाम में आ भी सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर महात्मा गांधी जी के बुक्स का नाम पूछा गया था। सॉन्ग्स इन ए प्रिजन करके जो बुक था उसके बारे में पूछा गया था। या और एक क्वेश्चन जो था लास्ट ईयर, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने जो हमारा जनगण मन है उसका ट्रांसलेशन कहाँ पे किया था। तो ऐसे जो हटके क्वेश्चन है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और आजकल रीजनल हिस्ट्री पे यूपीएससी थोड़ा थोड़ा फोकस कर रही है, और इस वजह से हम देखेंगे तो ये बुक का नाम और ऑथर का नाम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और उनसे हमें ये पता चला है कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने बहुत ही इनह्यूमनली मैसेकर किया था। तो हम ये पूरी चीज़ों को देखते हुए हमें लगेगा कि डेफिनेटली ये जालियनवाला बाग मैसेकर से भी बहुत ही ज़्यादा घिरौना था। तो ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, यूनिक एस्पेक्ट्स है, थोड़े अननोन एस्पेक्ट्स है जो इंडियन हिस्ट्री के पन्नों में छुपे रहते थे, लेकिन धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। और हमारी वही कोशिश है कि आप लोगों को एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये सारी इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें आपके सामने आके आपका स्ट्रेंथन हो जाए प्रिपरेशन फुल प्रूफ लेवल पे। तो आज हम यही रुकेंगे दोस्तों, और फिर और एक बार मिलेंगे और एक कड़ी को लेके या और एक नए मुद्दे को लेके। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद।